हे गाइस, मैं हूँ चारू। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गाइस, लास्ट वीडियो में हमारा हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट कंप्लीट हो गया था। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। आज हम हिंदू लॉ का न्यू एक्ट स्टार्ट करेंगे। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 25 अगस्त 1956 से इन्फोर्स में आ गया था। गार्जियनशिप का लॉ माइनर्स की और मेंटली इनकेपेबल पर्सन्स लाइक ल्यूनेटिक्स की इनकेपेसिटी पर बेस्ड है। ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है कि माइनर और मेंटली इनकेपेबल पर्सन खुद को और अपनी प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए सक्षम नहीं होते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि उनके और उनकी प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर गार्जियंस हों। गार्जियनशिप में गार्जियन की फिड्यूशरी पोजीशन होती है और वह बाउंड होता है माइनर और उसकी प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए। उसी तरह जैसे अगर वह प्रॉपर्टी उसकी खुद की होती तो वह उसे मैनेज करता। हमारे हिंदू लॉ में गार्जियन वह पर्सन होता है जो दूसरे पर्सन्स जैसे उसके सन, डॉटर, वाइफ एक्सेट्रा की और उनकी प्रॉपर्टी की केयर करता है और उन्हें मेंटेन करता है। लॉ ऑफ गार्जियनशिप 2 एक्ट्स में दिया गया है। गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890। यह एक्ट सारे इंडिया के पर्सन्स पर अप्लाई होता है इंक्लूडिंग हिंदूज़। और दूसरा एक्ट है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। हमारे हिंदू लॉ में कर्ता जॉइंट हिंदू फैमिली के सभी माइनर्स का एज ए गार्जियन एक्ट करता है। सेक्शन 2 एक्ट टू बी सप्लीमेंटल टू एक्ट ऑफ 1890। यहाँ एक्ट 8 ऑफ 1890 से मतलब है गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 और एक्ट 8 का मतलब है कि यह एक्ट 1819 में 8वां पार्लियामेंट का पास किया हुआ एक्ट था। ऐसे ही सब एक्ट के आगे लिखा होता है। ऐसे बेयर एक्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम किसी और स्पेशल वीडियो में पढ़ेंगे। सेक्शन 2 को अगर हम सेक्शन 5 के साथ रीड करें तो हमें पता लगता है कि गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 और हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री हैं। मतलब अगर किसी जगह हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 साइलेंट है तो उस जगह गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई होंगे। पर अगर कहीं हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट और गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट के प्रोविजंस कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं तो उस सिचुएशन में हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 को ही प्रेफरेंस दी जाएगी। सेक्शन 4 डेफिनेशंस। जनरली किसी भी एक्ट के सेक्शन 2 और कभी कभी सेक्शन 3 में डेफिनेशंस दी जाती हैं, पर इस एक्ट के सेक्शन 4 में डेफिनेशंस दी गई हैं। सेक्शन 4 क्लोज ए में माइनर की डेफिनेशन दी गई है। अकॉर्डिंग टू एक्ट माइनर वह पर्सन होता है जिसने 18 साल की एज कंप्लीट ना की हो। अकॉर्डिंग टू मन्नू माइनॉरिटी 16 साल की एज के बाद ख़त्म हो जाती है, पर इस पर अलग अलग जूरिस्ट के अलग अलग ओपिनियंस हैं। इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 के आने के बाद सभी जूरिस्ट के ओपिनियन की वैल्यूज़ कम हो गई। इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग एक माइनर पर्सन जनरल केसेस में वह होता है जिसकी उम्र 18 साल से कम हो, पर अगर किसी पर्सन और उसकी प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट ने गार्जियन अपॉइंट किया हो तो उस केस में 21 साल की उम्र से कम के पर्सन को माइनर माना जाता है।
सेकंड डेफिनेशन है सेक्शन 4B में गार्जियन की। गार्जियन वह पर्सन है जो माइनर या उसकी प्रॉपर्टी और माइनर दोनों की केयर करता है। सेक्शन 4 क्लॉज बी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइनर बताए हैं। फर्स्ट है नेचुरल गार्जियन, सेकेंड है टेस्टामेंट्री गार्जियन एंड थर्ड इज गार्जियनशिप अपॉइंटेड बाय कोर्ट। हिंदू लॉ में भी 2 टाइप्स के गार्जियंस और बताए गए हैं, डिफैक्टो गार्जियन एंड गार्जियंस बाय अफिनिटी। आगे के सेक्शंस में हम इन गार्जियंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 4 क्लॉज सी, नेचुरल गार्जियन। सेक्शन 4 क्लॉज सी के अकॉर्डिंग नेचुरल गार्जियन वह गार्जियन है जो इस एक्ट के सेक्शन 6 में बताए गए हैं। नेचुरल गार्जियन वह पर्सन होता है जो किसी नेचुरल रिलेशनशिप की वजह से गार्जियन होता है, जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे गार्जियन होते हैं। इन अदर वर्ड्स, एक पर्सन जो माइनर और उसकी प्रॉपर्टी की देखरेख करता है नेचुरल रिलेशनशिप की होने की वजह से, तो वह पर्सन नेचुरल गार्जियन होगा। हमारे हिंदू लॉ में 3 लोगों को नेचुरल गार्जियन माना जाता है, फादर, मदर एंड हस्बैंड। गाइस, आज के लिए इतना ही। कल हम आगे के सेक्शंस डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।